हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाठशाला यूपीएससी में। मैं अली सर आज के टॉपिक में लेकर के आया हूं। जो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली शराब घोटाले में। तो आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले वो वीडियो आपके पास पहुंचे। तो आइए जानते हैं विस्तार से कि क्या है पूरा मामला। दिल्ली शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बुधवार को ईडी की टीम ने उनके दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी की थी। पहले इसी मामले में आप नेता के कई करीबियों के भी परिसरों की तलाशी ली गई थी। संजय सिंह की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद सियासत में भी तेजी जो है शुरू हो गई है। भाजपा ने एक बयान में कहा कि पार्टी पहले से कह रही थी कि शराब घोटाले करके आपके नेता ने जनता को लूटा है। वहीं आप ने कहा कि पिछली बार भी संजय सिंह के नाम की गड़बड़ी हुई थी और फिर भी उत्तर नहीं मिला। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है दिल्ली शराब घोटाला। दूसरा ये कि मामले में क्या आरोप लगे हैं, घोटाले में कितने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों हुई, संजय सिंह पर क्या आरोप हैं। पहले जानते हैं कि आखिर क्या है शराब नीति घोटाला। बेसिकली क्या था कि कोरोना काल के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 लागू की थी। इस शराब नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितता की शिकायतें आई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके साथ ही दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 सवालों के घेरे में आ गई। हालांकि शराब नीति को इसके बाद बनाने और इसके कार्यवाहन की अनियमितता के आरोप के बीच रद्द कर दिया गया था। अब ईडी की जांच सीबीआई से अलग कैसे हो गई? हुआ क्या कि सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी। अब ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटालों की अलग-अलग जांच कर रही है। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपियों की जांच कर रही है। वहीं सीबीआई की जांच नीति बताते समय कथित अनियमितता पर केंद्रित है। अब दिल्ली में अभी तक कितनी गिरफ्तारी इसमें हुई है? दिल्ली शराब नीति अनियमितता मामले की जांच कर रही दोनों एजेंसियां सीबीआई और ईडी अब तक 15 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इसमें संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन, राजेश जोशी, गौरतला बुचीबाबू, अमित अरोड़ा, बेनायू बाबू फ्रांसीसी शराब कंपनी पोनार्ड रिकॉर्ड के महाप्रबंधक हैं। पी शरद चंद्रन रेड्डी, अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक और प्रमोटर व्यवसायी अमनदीप धाल और व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली शामिल है। ईडी की जो जांच चल रही है उसमें बेसिकली क्या निकला है। इसी साल जनवरी में ईडी ने एक पूरक चार्जशीट दायर कर दावा किया है कि आपके शीर्ष नेताओं ने खुद के लिए अवैध धन जुटाने के उद्देश्य से आबकारी नीति बनाई थी। ईडी ने आरोप लगाया कि साजिश निजी संस्थाओं को थोक व्यापार देने और उसे 6% रिश्वत पाने के लिए 12% मार्जिन तय करने की हुई थी। ईडी ने अपनी चार्जशीट में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को साजिश का सरगना और मुख्य लाभकारियों में से एक बताया। इसमें महेंद्रू, विजय नायर, पी शरद चंद्र रेड्डी, बिनायू बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा और 11 कंपनियों सहित कुल 17 संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है। इस पूरे मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एजेंसी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता से भी शराब नीति मामले में पूछताछ की गई है। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की गई है। कहा गया है कि केजरीवाल को मामले में गवाह के तौर पर जांच के लिए बुलाया गया था। अब दिल्ली शराब घोटाले में अभी तक क्या हुआ है? प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार सुबह से आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली आवास पर छापेमारी की। ये तलाशी शराब घोटाले मामले में की गई।
शाम होते होते केंद्रीय एजेंसियों ने आप नेता को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इस साल में मई में ईडी ने संजय सिंह के 2 सहयोगी अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घरों पर भी छापेमारी की थी। अब संजय सिंह गिरफ्तार क्यों हुए, उन पर आरोप क्या है? तो बेसिकली सीधी सी बात है, अभी हम बात कर ही रहे थे कि जो दिल्ली शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी हुई है, तो संजय सिंह का जो पहली बार नाम है वो 2022 दिसंबर में सामने आया था। तब ईडी ने आरोप पत्र में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। एजेंसी ने दावा किया गया कि दिनेश अरोड़ा ने उन्हें बताया कि वह शुरू से संजय सिंह से मिले थे, जिनके जरिए बाद में एक रेस्टोरेंट में एक पार्टी के दौरान मनीष सिसोदिया से भी मिले। आरोप पत्र में कहा गया कि संजय सिंह के कहने पर दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए सिसोदिया को पैसे देने की व्यवस्था की गई थी। अब अरोड़ा के हवाले से शिकायत में यह भी कहा गया है कि उन्होंने सिसोदिया से 5-6 बार बात की और संजय सिंह के साथ केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। अब ये जो आरोप संजय सिंह पर लगाए गए हैं, इस पे संजय सिंह ने क्या कहा, संजय सिंह का रुख क्या है? इससे पहले मई में संजय सिंह ने वित्त सचिव टीवी सोमनाथन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में आप नेता ने कहा कि ईडी के निदेशक और सहायक ने जानबूझकर बिना किसी आधार के कथित शराब घोटाले में उनका नाम जोड़ा है। उनकी छवि, जो उनकी सार्वजनिक छवि है, उसको खराब करने की कोशिश की है, उसे बदनाम करने की कोशिश की है। अब संजय सिंह ने कहा था कि उनका नाम कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर जोड़ा गया है। तो ये था बेसिकली पूरा मामला, जिसमें जो है शराब घोटाले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी की कार्रवाई, संजय सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह भी हिरासत में हैं। तो दोस्तों, आगे मैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कोई अपडेट होगी मैं उस पे वीडियो डालता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।